अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मलक रियाज हुसैन एक इंतहाई वेल नोन पाकिस्तानी बिजनेस टाइकून जिन्हें प्रॉपर्टी डॉन और बिल गेट्स ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है, पाकिस्तान के 7वें अमीर तरीन इंसान है। वो बहरिया टाउन तामीराती मंसूबे के सरबराह और बानी हैं, जो पाकिस्तान ही की नहीं बल्कि इस वक्त एशिया की सबसे बड़ी निजी मलकियती रियल एस्टेट कंपनी है। इस फकीदुल मिसाल मंसूबे के अलावा मलक रियाज कई फलाही सरगर्मियों से जुड़े नजर आते हैं। मलक रियाज ने मुल्क में कई खैराती और फलाही कामों में कंट्रीब्यूट किया है, जिसमें गरीब लोगों के लिए दस्तरखान से लेकर एम्प्लॉयमेंट, बहरिया हॉस्पिटल्स, खैराती इदारों को चैरिटी और कुदरती आफात जैसे जलजला, सैलाब, बीमारी, वबा से मुतासरा लोगों के लिए केयर और रिसोर्स मुहैया करना है। मलक रियाज पाकिस्तान की उन चंद रिच स्टोरीज में से एक है जो मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए, जिसे ये धन दौलत खानदान या आबाओ अजदाद से विरसे में नहीं मिली। इस पोजीशन के पीछे मलक रियाज की अनथक मेहनत और कई सालों पर मुहित शब्बो रोज की काविशें शामिल हैं। मलक रियाज 8 फरवरी 1954 को सियालकोट में पैदा हुए। मलक रियाज के वालिद मोहतरम भी ठेके यानी कंस्ट्रक्शन के काम से वाबस्ता थे। उनके माली हालात शुरू में अच्छे थे, मगर फिर उनके काम को दिन ब दिन तनज़ुली का सामना करना पड़ा और नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि 1971 में मलक रियाज बताते हैं उनके घर में रोटी पकाने के लिए आटा तक मुयसर नहीं था। सालन तो बहुत दूर की बात थी। मलक रियाज के मुताबिक एक वक्त ऐसा भी देखा उन्होंने जब उनकी बड़ी बेटी बीमार थी, मगर घर में दवा दारू के लिए पैसे तक न थे। घर का पीतल तांबे का कोई बर्तन बेचकर बेटी के लिए एक दिन की दवाई खरीदी। बहन भाइयों में सबसे बड़ा होने की वजह से अपने बीवी बच्चों के साथ साथ सारे घर का बोझ भी मलक रियाज के कंधों पर था। मैट्रिक सेकंड अटेम्प्ट में पासिंग मार्क के साथ बड़ी मुश्किल से मुकम्मल की। घर की कफालत करने के लिए कई तरह के काम किए, क्लर्की की, मजदूरी की, दीवारें पेंट की, इवन के सड़कों पर तारकोल डालने तक की मजदूरी भी की। 1980 में मलक रियाज ने बाकायदा अपने आबाई पेशा यानी ठेकेदारी में आने का फैसला किया। 1500 रुपए उधार लेके पहला ठेका शुरू किया। यूं आहिस्ता आहिस्ता अपने ख्वाब की तरफ सफर शुरू कर दिया। फिर बाद में अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई जिसका नाम हुसैन ग्लोबल रखा। छोटी छोटी कॉलोनियां बनाना शुरू की। फिर इसी दिहाई में उनकी कारोबारी हिस्स ने बताया कि कराची में रियल एस्टेट का काम जोर पकड़ रहा है, वहां किस्मत आजमाई करनी चाहिए। चुनांचे मलक रियाज ने 1985 में पाकिस्तान नेवी की ट्रस्ट के साथ एक एग्रीमेंट किया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान नेवी के लिए एक रिहायशिंग सोसाइटी बनाना थी। वहां से उन्होंने रियल एस्टेट का काम शुरू किया और फिर उन्होंने अपनी निजी बहरिया टाउन प्रोजेक्ट का आगाज किया। ये उनके लखपति, करोड़पति और फिर अरबपति बनने के सफर का आगाज हुआ। चंद सौ मुलाजमीन के साथ 1995 में इस्लामाबाद सोसाइटी से सफर शुरू करने से कुछ ही अरसा में बहरिया टाउन इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर और पूरे पाकिस्तान में फैल गया। 2016 में बहरिया टाउन के मुलाजमीन की तादाद 60,000 से तजावज कर चुकी थी। बहरिया टाउन इस्लामाबाद की कामयाब और खूबसूरत तरीन सोसाइटी की तकमील के बाद वो एशिया के कद आवर रियल एस्टेट टाइकून में शुमार होने लगे। उनके शुरू किए गए प्रोजेक्ट्स में करोड़पति अफराद अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए लाइनें बना के खड़े होने लगे। इतनी गुर्बत के बाद जब इतनी दौलत आई तो निजाम में एडजस्ट होना भी मलक रियाज तेजी से सीखते गए। मलक रियाज मुल्क के हर मुक़द्दर हल्के से रवाबत बनाते गए। मलक रियाज का फार्मूला ये है कि वो निजाम की तमाम ताकतों के साथ बना के रखते हैं ताकि उनको कोई परेशानी ना हो। उनकी तबीयत में उनके माजी की झलक आज भी नजर आती है। वो अक्सर घर पर धोती कुर्ते में ही पाए जाते हैं और पंजाबी बोलते हैं। दूसरी तरफ उनके पास अपने दुनिया के महंगे तरीन लग्जरी प्राइवेट एयरक्राफ्ट भी हैं और गाड़ियों का तो हिसाब ही नहीं। मलक रियाज की 2 बेटियां और 1 बेटा है। उनके असासों की मालियत 3000 अरब से जायद है। मलक रियाज के मुताबिक उनकी मौजूदा स्टेटस की वजह तकदीर के बाद उनके वालिदैन की दुआएं हैं। इसके बाद उनके कारोबार करने की तदबीर और मुल्क के तमाम इदारों के साथ बनाए रखने की स्ट्रेटेजी शामिल है। मलक रियाज जो किसी वक्त 5 मरले के किराए के मकान में रहते थे, आज एक दिन में 2 घर गरीबों को मुफ्त देते हैं। नाज़रीन, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।